प्राच्य और चीन, मैंने बताया था प्राची क्या करती है, क्षार कर्म करती है, ठीक है। तो प्राच्य और चीन देश के लोग क्षार का ज्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया बालीग और सौराष्ट्र, ठीक है, और सिंध देश की रहने वाली जनता, ये दूध के साथ भी नमक खाते हैं। तो यहाँ पे बता दिए दूध के साथ भी क्या करते हैं, नमक का सेवन करते हैं। ये अपने आप में ही विरुद्ध आहार है, ठीक है। इस जगत में जो भूमि में अधिक ऊपर देश है, ऐसे स्थान में नमक से उपज होने वाली औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्य उत्पन्न होते हैं, अथवा उत्पन्न होते हैं तो अल्प तेज वाले होते हैं। इसलिए लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कहने की बात यही है कि इनका अधिक सेवन नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ग्लानी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जो मनुष्य लवण का अधिक मात्रा में सेवन कर प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, उन्हें भी अकाल में ही, तो देखो कई बार हम ये सुनते हैं ना एक वर्ड सात्म्य, सात्म्य आप लोगों ने पढ़ा होगा चरक सूत्र 6 में, ठीक है। सात्म्य का वर्णन है, सात्म्य मतलब जो हम खाते खाते हैबिचुअल हो गए। अब हमें जैसे कहते हैं कि दही रात में नहीं खाना चाहिए, अब एग्जाम्पल इसका, मेरी मम्मी है खुद, ठीक है, वो बचपन से ही रात को दही खाने की उनकी आदत है, ठीक है। अब साथ में का मतलब है, ओक साथ में बोला जाता है कि जो चीज हम लेते जा रहे हैं वो हमको बाद में आगे चल के हानि नहीं पहुंचा रही है, मतलब डेली बेसिस पे वो हमें हानि नहीं पहुंचा रही है, लॉन्ग टर्म पे वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है ओक साधना। तो ऐसे ही जो लोग ज्यादा नमक खाने के हैबिचुअल हो गए होते हैं, अब रोज खा रहे हैं, वो कहते हैं हम तो रोज खा रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सुना होगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके उनको क्या पड़ता है, उनको फर्क पड़ता है, उनको हो सकता है हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो उनकी प्रकृति के अनुकूल बना लिए हैं जिन लोगों ने, उन्हें भी अकाल में ही क्या हो जाता है, खालित्य हो जाता है, इंद्रलुप्त हो जाता है, पालित्य हो जाता है। तो खालित्य का मतलब क्या है, सिंपल हेयर फॉल। इंद्रलुप्त बोला जाता है एलोपेशिया को, मीन्स यहाँ पे फोकल और स्मूथ टाइप का हेयर लॉस होता है, बिल्कुल वहां पर जो हेयर की रूट्स होती हैं वो तक खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो वो इंद्रलुप्त से बोला जाता है एलोपेशिया। और पालित्य मीन्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो 3 रोग, खालित्य, इंद्रलुप्त, पालित्य, ये हो सकते हैं जो लोग क्या करते हैं, निरंतर लवण का सेवन करते हैं अत्यधिक मात्रा में, और उन्होंने अपने को इसके साथ में बना लिया है ना। तो उनको क्या होगा, अकाल में ही खालित्य, पालित्य और इंद्रलुप्त तक हो सकता है। ऐसे ही हमने खालित्य पालित्य और कहाँ देखा था, और कहाँ पढ़ा था, किसका अत्यधिक सेवन करने से खालित्य पालित्य होता है, और किसका अत्यधिक सेवन करने से पुंसत्व का नाश होता है। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। हम्म, किसका अत्यधिक सेवन करने से पुंसत्व का नाश होता है, और अपात भद्र किसे कहा गया है, अपात भद्र, और अपात भद्रा किसे कहा गया है। अपात भद्र बोला गया है, लवण के लिए आया है। अभी यहाँ पे देखो मार्क कराती हूँ, अपात भद्र सेकंड लाइन में श्लोक की, अपात भद्र बोला गया है इसे, ठीक है। और अपात भद्रा बोला गया है पिप्पली को, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं, शुभ कारक होते हैं, लॉन्ग टर्म में या फिर ज्यादा मात्रा में इनका सेवन करेंगे तो ये हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लवण देख लिया। अब हमें करनी थी थोड़ी बात स्रंसन की, तो ये चीज नोट करना इम्पोर्टेंट है, लास्ट फाइनल ईयर तक भी पूछी जाती है। आचार्य शारंगधर ने पूर्व खंड में, पूर्व खंड के चौथे अध्याय में विरेचन के 4 भेद बताए हैं। विरेचन के 4 भेद बताए हैं, क्या क्या, अनुलोमन, रेचन, स्रंसन और भेदन। अब अनुलोमन किसे कहते हैं, ऐसे द्रव्य या कर्म, सुनना ध्यान से क्या कह रही हूं, ऐसे द्रव्य या कर्म जो क्या करते हैं, मल का पाक करके,
मल का पाक करते हैं और उसके बाद अधोमार्ग से उसे बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा। ठीक है, क्या करते हैं, पहले मल का पाक करते हैं, उसके बाद उसका भेदन करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बंध को तोड़कर, बंध तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे द्रव्य या कर्म जो पहले क्या करते हैं, मल का पाक करते हैं, फिर बंध को तोड़कर मल को बाहर निकाल देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अनुलोमन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हरीत की। हरीत की का बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया। बताओ क्या होता है बॉटनिकल नेम हरीत की का। ये मत सोचो ये सिर्फ चरक की क्लास है। टर्मिनेलिया चेबुला। ठीक है, तो ये भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं रेचन। तो रेचन को सिंपली विरेचन बोला जाता है। रेचन में क्या बोला जाता है, इसमें द्रव के साथ, द्रव के साथ मल की प्रवृत्ति करा रहा है। इसमें जरूरी नहीं है कि मल का पाक ही कराए या मल पके हुआ हो या फिर मतलब आम अवस्था में हो या पक्वावस्था में हो, दोनों में ही मल को बाहर निकालता है। लेकिन रेचन द्रव्य या रेचन कर्म जो है वो द्रव के साथ मल को बाहर निकालेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल त्रिवृत। ठीक है, फिर आता है स्रंसन। तो ये स्रंसन ऐसे द्रव्य या ऐसे कर्म जो क्या करते हैं, श्लिष्ट मल को, श्लिष्ट मल यानी जो हमारे आंत्र में चिपका हुआ मल है उसको बाहर निकालते हैं, चाहे वो पका हुआ हो चाहे ना पका हुआ हो। ठीक है, तो उसको बाहर निकालते हैं, वे द्रव्य या कर्म स्रंसन कहलाता है। तो श्लिष्ट मल इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आता है कृतमाल। पहले नोट कर लो फिर पूछूंगी तुमसे। नेक्स्ट आता है भेदन। तो ये मल का भेदन तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ही हार्ड मल है, ठीक है, उसको तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, तोड़कर बाहर निकालने की प्रक्रिया, इसको भेदन कहते हैं। या ऐसे द्रव्य या कर्म जो मल को तोड़कर शरीर से बाहर निकालते हैं, अधोमार्ग से निकालते हैं, भेदन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल याद नहीं रहता है जनरली, तो कुटकी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब मुझे बताओ त्रिवृत का बॉटनिकल नेम। जिनको नहीं पता है वो देखेंगे चैट बॉक्स और याद करेंगे त्रिवृत का बॉटनिकल नेम। याद है या नहीं है? ऑपर्क्यूलिना टर्पेंथम। ठीक है, और कृतमाल किसे कहते हैं, कृतमाल, कृतमाल किसे कहते हैं, आरगवत को। बॉटनिकल नेम केसिया फिस्चुला। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुटकी का बॉटनिकल नेम केसिया फिस्चुला कहते हैं। कृतमाल, कृतमाल या फिर आरगवत या अमलतास। ठीक है, अमलतास भी सही बोला जाता है। और कुटकी का बॉटनिकल नेम बताओ जल्दी से। पिक्रोराइजा कुर्रो। ठीक है, पिक्रोराइजा कुर्रो इंपॉर्टेंट है कुटकी। तो ये द्रव्य हमेशा याद रहने चाहिए। किसने बताया है ये, आचार्य शारंगधर ने बताया है। ठीक है, द्रव्य गुण में भी काम आएगा, तो ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ हमने बात कर ली स्रंसन की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्रमशः त्याग से लाभ। अब इनका अलग, अगर अत्यधिक सेवन करने से व्यक्ति को साथ में हो गया है तो कैसे उसका त्याग करना है, क्रमशः त्याग करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, इसलिए पिपली छार लवण जिन व्यक्तियों के लिए साथ में हो गया है उन्हें इस प्रकार के सात्म्य का क्रम से परित्याग करना कल्याणकारी होता है, क्योंकि साथ में हुई वस्तुओं का क्रम से हटाना अदोषकारक या अल्पदोषकारक होता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे हम ट्रीटमेंट में भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स जैसे हो गया प्रेडनिसोलोन या फिर कोई भी स्टेरॉइड है,
ठीक है, हम चला रहे हैं किसी पेशेंट को। अब कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने चलाया, मान लिया हमने, हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, यहाँ पर देखो, मान लिया हमने 30 mg चलाया, फिर हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, फिर हम अगले दिन 40 mg देंगे, फिर अगले दिन 50 mg देंगे। अब हम जब स्टेरॉइड चला रहे हैं, हमें एकदम से उसको बंद नहीं कर देना, ठीक है। स्टेरॉइड जनरली ऐसी कंडीशन में चलाया जाता है जब हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं नॉर्मल मेडिसिन से, तो हम स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। अब लेकिन अब हमने जैसे धीरे धीरे उसको बढ़ाया है, हम एकदम से स्टॉप नहीं कर देंगे अगर उसकी कंडीशन सुधर गई। हमें क्या करना है, उसको टेपरिंग करके ही कम करना है, ठीक है। हमने 50 mg लास्ट दिया, तो अगले दिन हम 40 देंगे, फिर 30 देंगे, ऐसे ही टेपर करके हम उसे कम करना है, एकदम से नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही पादांशिक क्रम इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पादांशिक क्रम। पादांशिक क्रम में हमें त्याग कराना है। अगर कोई चीज जिसको अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए था, व्यक्ति सेवन कर रहा है और उसे साथ में हो गई है चीज, तो उसको पादांशिक क्रम में धीरे धीरे छुड़वाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज बताई है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे धीरे धीरे छुड़वाते हैं तो वो क्या होती है, अदोष कारक या अल्प दोष कारक होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बताया है सातवें के लक्षण। तो साथ में और कहाँ कहाँ बताया गया है, साथ में का वर्णन एक आता है चरक सूत्र 6 में, ठीक है, और एक आता है चरक सूत्र 11 में, साथ में का वर्णन, साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे साथ में कहा जाता है, ठीक है। तो सात्म्यम नाम तद यत आत्म उपशेते, तो जो आत्मा के लिए क्या हो, उपशेते यानी आत्मा के लिए सुखकारी हो, उसे क्या बोला जाता है, सात्म्य बोला जाता है। सात्म्यार्थो ही उपशयार्थ। ऐसा कोटेशन और कहाँ आया है, ऐसा कोटेशन सेम आया है चरक सूत्र 11 में, देखना जाके। चरक सात में अर्थो ही उपशयार्थ, ये आया है चरक सूत्र 11 में, ऐसा ही सेम श्लोक, ठीक है। 11th नंबर का चैप्टर 33वें अध्याय में देखना, जहां पर मन के बारे में बताया, ठीक है, वहां पर सात में अर्थो ही उपशयार्थ, सेम ऐसा कोटेशन आया है। तत्र त्रिविधम, तो यहाँ पर देखो सात में का जो अर्थ होता है वो ही उपशय है। ऐसे ही और किसकी डेफिनेशन आती है उपशय करके, उपशय, उपशय की डेफिनेशन बताओ। उपशय ही एक वर्ड में अगर बोले तो उपशय होता है सुख अनुबंध, ठीक है। तो जब भी ऐसे आता है कि साथ में क्या होता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो साथ में अर्थ ही उपशयार्थ, साथ में क्या है, उपशय को ही साथ में बोलते हैं। और उपशय क्या है, सुख अनुबंध, सुख का अनुबंध ही उपशय कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। अब वह साथ में प्रवर, अवर या मध्य, ठीक है। तो हम जब प्रकृति परीक्षण भी करते हैं और जो अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा लिखते हैं, ठीक है, केस हिस्ट्री भरी होंगी, तो वहां पर भी आता है कि साथ में कैसा है, प्रवर है, अवर है, मध्यम है, ठीक है। तो प्रवर साथ में उत्तम होता है, अवर हीन होता है, और मध्यम तो मध्यम है ही। फिर विभाग से 3 प्रकार का होता है, एक एक रस के प्रयोग से और सभी रसों के प्रयोग करने से 7 प्रकार का होता है। इसमें सभी रसों का प्रयोग करना प्रवर सातम्य यानी उत्तम सातम्य, क्योंकि ये यहाँ पर रस विमान अध्याय है, इसलिए यहाँ पे रस के प्रयोग के आधार पर सातम्य बताया है। जब हमने चरक सूत्र 6 पढ़ा था, तो 6 में क्या बताया, देश सातम्य, ऋतु सातम्य, ओक सातम्य, रोग सातम्य, है ना। तो ये 4 प्रकार के वहां पढ़े थे सातम्य, यहाँ पर रसों के अकॉर्डिंग बता दिए। एक एक रस का प्रयोग करने पर अवर साथ में बोला है, और प्रवर अवर के बीच के सातम्य को मध्यम साथ में बोला है। इसमें अवर और मध्य सातम्य को क्रम से उनका त्याग करते हुए क्रम से ही प्रवर सातम्य को उत्पन्न करना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल एक एक रस का सेवन करते हैं कि यही खाना है ना, तो उनको क्या बोला गया, अवर सातम्य बोला गया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अवर को धीरे धीरे करके हमें प्रवर बनाना है, मतलब उनको धीरे धीरे करके षड्रस प्रयोग के लायक बनाना है, उनको धीरे धीरे करके षड्रस का प्रयोग कराना है, तो जिससे उनका साथ में क्या होगा, प्रवर की तरफ हो जाएगा। जिन पुरुषों को सभी रसों का साथ में प्राप्त है, उन्हें भी प्रकृति
प्रकृति से उपभोक्ता तक, इन सभी 8 आहार विधि विशेष आयतन का विचार कर जो हित वस्तु हो उन्हीं का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, अष्टाहार विधि विशेष आयतन। फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फाइनल ईयर तक पढ़ेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं क्रियाशारी में। ठीक है, सेकेंड ईयर में यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, और फाइनल ईयर में काय चिकित्सा में भी पढ़ोगे। तो आहार जो है, आहार को क्या बोला गया, त्रय उपस्तंभ में आहार को भी रखा गया है ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य किसने बोला है, नोट कर लो ये भी। ये छोटी छोटी चीजें ना इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कहीं पर, अभी यहाँ पर पढ़ लो तो याद आ जाती है, कभी कहीं पूछा जाता है तो जरूरी नहीं है जहां पर इसका संदर्भ आए वहीं पढ़ो। ठीक है, तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और कहाँ बताया है ये चरक ने, ये भी बताओ अगर पढ़ा है तो। आचार्य चरक ने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य बताया त्रय उपस्तंभ। ठीक है, वाग्भट ने आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य बोला है, निद्रा नहीं बोला उन्होंने, स्वप्न बोला है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आचार्य चरक ने त्रय उपस्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आचार्य वाग्भट ने आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य बताया। ठीक है, वेरी गुड अंकिता। चरक सूत्र 11 में बताया गया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तिसरेशनी अध्याय में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ बताए हैं, और आचार्य वाग्भट ने आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य बताया है। ठीक है, तो आहार का अपने आप में ही महत्व है। अब देखो अष्टाहार विधि विशेष आयतन, तो अष्टाहार विधि विशेष आयतन में क्या क्या आता है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता या उपभोक्ता इसे बोला जाता है। तो प्रकृति, तो प्रकृति को बोला जाता है तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव यह। ठीक है, स्वभाव को ही क्या बोला जाता है, प्रकृति बोला जाता है। तो इसमें जो स्वभाव होता है उसे ही प्रकृति कहते हैं। वो स्वभाव आहार और औषध द्रव्यों के स्वभावतः रहने वाले गुरु, लघु आदि गुणों का योग है। ठीक है, तो जो गुण स्वाभाविक रूप से किसी आहार में उपस्थित हैं उसे क्या कहा जाता है, उसकी प्रकृति बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्या बताया गया, तद्यथा माश मुद्गयो शुक्र एण योश्च। ठीक है, तो माश उड़द की दाल और मूंग के बारे में बताया। तो उड़द की दाल स्वभाव से क्या होती है, गुरु होती है, मूंग की दाल लघु होती है। नित्य सेवनीय आहार में भी बताया गया, जब भी हम पथ्य लिखते हैं, ठीक है, किसी का हम आहार, जब चिकित्सा व्यवस्था पत्रक लिखते हैं ना, तो उसमें मेडिसिन के साथ साथ पथ्य अपथ्य भी लिखा जाता है कि पेशेंट को क्या देना चाहिए, क्या उसे नहीं लेना चाहिए। तो जब पथ्य लिखा जाता है तो मूंग तो सभी में लिख देनी है आंख बंद करके, तो ये नित्य सेवनीय आहार में आता है, और लघु है क्योंकि तो सारी व्याधियों में अच्छा काम करता है। तो मुद्ग लघु होता है। सुअर और मृग का मांस, यहाँ पे एड़ लिखा है, एड़ मृग को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मांस के बारे में भी बता दिया है। अब आगे चलते हैं, करण। तो करण पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। तो करण किसे कहते हैं, संस्कार को बोला जाता है करण। ठीक है, प्रिपरेशन, हम कैसे उसको बना रहे हैं, स्वाभाविक गुण युक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। संस्कारो ही गुणंतराधानम उच्यते। तो दूसरों के गुणों को द्रव्य में लाने का नाम ही क्या कहलाता है, संस्कार है। ठीक है, तो संस्कारो नाम ही गुण अंतराधानम, ये पूछा जाता है वाइवा में कि संस्कार किसे कहते हैं, या फिर एमसीक्यूज में डैश करके लिख देगा, संस्कारों को हटा देगा, डैश ही गुण अंतराधानम उच्यते। तो क्या है संस्कार, संस्कार ही क्या होता है, गुणों में अंतर्धान करना, यानी दूसरे द्रव्यों के गुणों को भी किसी एक द्रव्य में लाना संस्कार कहलाता है। अब यहाँ पर अलग अलग संस्कार बताए, देखो जल, अग्नि, जल अग्नि का संयोग, शौच, मंथन, देश, काल, वासना और भावना आदि के द्वारा, तथा काल, प्रकर्ष एवं विभिन्न प्रकार के पात्रों में रखने से उन गुणों का आधान किया जाता है। तो देखो जल का संयोग करना किसी चीज में, उससे उसके गुण चेंज हो जाते हैं। कोई लघु चीज है, हमने जल का संयोग करा दिया, गुरु हो गई। अग्नि संयोग, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अग्नि का संयोग देखो, पॉपकॉर्न खाते हो, मक्का जो है
स्वभाव से गुरु है, लेकिन जब उसका पॉपकॉर्न बन गया वो क्या हो गई, लघु हो गई। तो क्या है, अग्नि संयोग, शौच कोई चीज है उसको हम साफ कर रहे हैं तो उससे उसका जो गुण है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। मंथन, मथने से। देश के कारण, तो हमने तीन प्रकार के देश पढ़े हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, जो काल, जिस काल में, जो ऐसा बोला जाता है ना, जिस काल में जो सब्जी हो रही है और जो आहार हम मतलब जो अनाज उगता है वही उसका ही सेवन करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो वो क्या है, संस्कार ही है एक तरीके से। फिर आता है वासना, भावना। वासना बोला जाता है जो जिस बर्तन में हम उसे रख रहे हैं, ठीक है। भावना, किस चीज की भावना दी जाती है, तो अलग अलग औषधियों में अलग अलग द्रव्य की भावना दी जाती है, ठीक है। अब आप लोग बनाओगे अलग अलग वटी, है ना, रस शास्त्र में। तो जैसे चित्रगादी वटी है, उसमें क्या देते हैं, बिजौरा नींबू की भावना दी जाती है या फिर अनार के स्वरस की भावना दी जाती है। तो अलग अलग भावना देना। और काल प्रकर्ष, बहुत दिन बीत जाने पे, ऐसा बोलते हैं नया नया अनाज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं खाना चाहिए, थोड़े दिन बाद रख के खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो काल प्रकर्ष वो भी एक तरह का क्या है, संस्कार ही है, करण ही बोला जाता है। तो ये हमने देख लिया प्रकृति और करण। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर ये चीज हो गई। अब आते हैं संयोग। तो देखो, संयोग पुनर्द्वयो बहुना, क्या बोला गया है? संयोग पुनर्द्वयो बहुना व द्रव्याणाम संगति भाव, ठीक है। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाना संयोग कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलाते हैं तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, संयोग बोल रहे हैं। जैसे हमने देखा था दूध और चीनी को जब हम मिला रहे थे, तो ये कैसा संयोग था, प्रकृति सम या विकृति सम, बताओ। प्रकृति सम था, विकृति सम था ये? प्रकृति समवेत था, ठीक है। ऐसे ही हम दूध को किसके साथ दे दे रहे थे, मछली के साथ दे दे रहे थे, तो ये कैसा था, ये कैसा था, विकृति विषम संवेद था, ठीक है। तो संयोग का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। यह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले एक एक से वह कार्य नहीं होता, ठीक है। जैसे मधु और घृत, अगर हम इनको सम मात्रा में मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, विष बन जाता है। तथा मधु और मछली और दुग्ध का संयोग, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से विरुद्ध आहार है। तो संयोग भी एक इम्पॉर्टेंट अष्टाहार विधि विशेषायतन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है राशि। तो मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह परिग्रह राशियां हैं, ठीक है। तो मात्रा, राशि का मतलब मात्रा से ही है, ठीक है, कि हम कितनी मात्रा में कोई आहार ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए पिपली, छार और लवण का, तो वो भी क्या एक तरीके से मात्रा बताई है कि कम मात्रा में सेवन करो तो क्या होगा, शुभ कारक होगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो अलग अलग व्याधियां बताई थी, खालित्य पालित्य वगैरह, है ना। तो मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह परिग्रह राशियां हैं। सर्वग्रह का मतलब क्या होता है, देखो, सर्वस्य आहारस्य प्रमाणम ग्रहम एकम और पिंडेन सर्वग्रह। तो देखो, सर्वग्रह सभी आहार द्रव्यों का पिंड में प्रमाण ग्रहण करना क्या कहलाता है, सर्वग्रह कहलाता है। परिग्रह, आहार द्रव्यों को एक एक करके प्रमाण ग्रह को परिग्रह कहते हैं। तो देखो, हमने एक थाली लगाई, उसमें दाल रखी एक प्लेट में, चावल रखा, यहाँ पर सब्जी रखी, रोटी रखी। अब हम इसको सबको रोटी से सब्जी लगा के फिर उसमें दाल लगा के फिर खा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, परिग्रह कहलाएगा। और अब हमने इनको क्या करा, इन सब को एक साथ थाली में रखा, मिलाया और फिर खाया, पिंड रूप में खाया, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वग्रह बोलेंगे। तो ये हमने देखी राशि। अब आते हैं देश। तो देश पुनः स्थान को कहते हैं। द्रव्यों की उत्पत्ति या उनका प्रचार देश सात्म्य को बतलाने वाला होता है। तो जिस देश में रहता है उसी देश में उगने वाली जो आहार है या औषध है वो उसके लिए सात्म्य होती है। तो यहाँ पर देश के बारे में भी देख लिया हमने। आगे चलते हैं काल। तो काल दो तरीके का बताया है, नित्यक काल और आवस्थिक काल, ठीक है। तो नित्यक और आवस्थिक, आवस्थिक काल की उपेक्षा कर आवस्थिक काल की उपेक्षा करता है और नित्यक काल ऋतु सातम्य की उपेक्षा करता है, ठीक है। तो आवस्थिक मीन्स अवस्था कैसी है,
इसको बताने वाला होता है कि अभी रोगी की अवस्था कैसी है, रोग किस स्टेट में है, उसको बताता है आवस्थिक। नित्य ऋतु की अपेक्षा, कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है, अभी शरद चल रही है, ग्रीष्म चल रही है, वर्षा चल रही है, ऐसा वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है, नित्यक काल होता है। और आवस्थिक ये अवस्था को बताता है। तो देखो, आवस्थिक काल में जिस रोग से जो पीड़ित है उसे उस रोगानुसार आहार करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हम बोलते हैं कि ज्यादा क्या नहीं करना है, लवण वाली चीजें नहीं लेनी है, और ज्यादा फ्लूइड इनटेक भी नहीं करना है। अगर किसी को क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या बोला जाता है कि ज्यादा जो कॉलीफ्लावर है या कैबेज है, इन चीजों का सेवन नहीं करना है। तो ऐसे हम काल के अकॉर्डिंग आहार व्यवस्था करते हैं। फिर आता है, आगे चलते हैं, उपयोग संस्था। तो रूल्स ऑफ यूज, कैसे हमें यूज करना है भोजन को। तो भोजन करने के नियम को क्या बोला जाता है, उपयोग संस्था बोला जाता है। यह पचे हुए आहार के लक्षणों की उपेक्षा करता है। जैसे हम अलग अलग पढ़ते हैं, विषमासन, अध्यशन, शमशन, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अ, खाना पचा नहीं, उसके ऊपर से फिर हम खाना खा ले रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अध्यशन बोला जाता है। तो अध्यशन नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, उपयोग संस्था, यानी हमें कैसे आहार करना है उसके नियम कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग, जैसे हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में भी अलग अलग आहार बताया गया है। जैसे अगर हमको किसी को रक्त मोक्षण कराना है, ठीक है, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। किसी को अगर रक्त मोक्षण कराना है तो रक्त मोक्षण से पहले हमें यवागु पान कराना चाहिए पेशेंट को, ये बताया गया है। और अगर अग्नि कर्म करना है किसी का, आजकल तो नहीं करते हैं, बट संहिता में लिखा है तो इसे नोट कर लो, आचार्य सुश्रुत ने बताया ये। अग्नि कर्म कराना है तो पेय का सेवन कराते हैं। ऐसे ही जब देखोगे, हम अलग अलग पंचकर्म कराते हैं, वमन, विरेचन, तो उनमें भी अलग अलग आहार व्यवस्था है। जैसे हमें वमन कराना है तो उसके एक दिन पहले ऐसे आहार द्रव्य देंगे जो क्या करेंगे, दोषों का उत्क्लेश करेंगे, मेनली कफ का उत्क्लेश करने वाले आहार खिलाया जाता है, ठीक है। उड़द की दाल की खिचड़ी बोलते हैं, खा लो पेशेंट को। ऐसे ही जब हम स्नेहपान कराते हैं, तो बताओ, स्नेह अध्याय पढ़ा है, तो स्नेहपान कराते समय कैसा आहार देना चाहिए। एक सेकेंड, क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में करती हूँ। हाँ। द्रव उष्णम अनभिष्यन्ति, ठीक है, ऐसा आहार बताया गया है। तो वहां पर हमने पढ़ा था ना, द्रव उष्णम अनभिष्यन्ति आहार करने को बोला गया है जब स्नेहपान करा रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग व्यवस्था को, अलग अलग रूल्स को क्या बोला जाता है, उपयोग संस्था बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं उपयोक्ता। तो उपयोक्ता उससे कहा जाता है जो स्वयं आहार द्रव्यों को उपयोग करता है एवं जिसके अधीन ओक साथ में, अर्थात शरीर साथ में होता है। तो जो उपयोग कर रहा है आहार का, उसे उपयोक्ता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया अष्ट आहार, विधि, विशेष, आयतन। अब यहाँ पर बता रहे हैं अष्ट विधि विशेष आयतन से लाभ। तो हमने इतना जो पढ़ा उसका क्या लाभ है, तो ये 8 प्रकृति आदि के विशेष शुभ अशुभ फल को देने वाले और आपस में एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। अतएव उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए और जानकर हित की इच्छा वाला होना चाहिए। मोह से या प्रमाद से प्रिय होने पर अहितकर एवं परिणाम से परिणाम में असुखकर आहार समूह को या दूसरी किसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने अष्टाहार विधि विशेषायतन पढ़ा, इसका मोटिव यही है कि हम रोगी की अवस्था के अनुसार, ये जितने भी हमने पढ़े, प्रकृति के अनुसार आहार व्यवस्था करें, मात्रा के अनुसार आहार व्यवस्था करें, संयोग के अनुसार मात्रा व्यवस्था करें, ठीक है। तो अलग अलग इनको जानने के मोटिव यही था कि इससे हम रोगी को कितनी बेस्ट चिकित्सा दे सकते हैं, कितना अच्छे से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेन यही है। क्यों, क्योंकि औषधि तो कोई भी दे देगा, मेन क्या है, आहार व्यवस्था मेन होती है। तो क्यों आजकल डाइटिशियन इतने पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं कि वो आहार व्यवस्था अच्छे से करके देते हैं, ठीक है।
सारी चिकित्सा मेनली डिपेंड करती है आहार पे। हम कितनी ही मेडिसिन दे दें, अगर व्यक्ति फिर से अपथ्य का सेवन कर रहा है, फिर से निदानों का सेवन कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है मेडिसिन देने का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आहार को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारी संहिताओं में। अब आते हैं आहार विधि विधान। तो आहार विधि विधान में क्या क्या आता है, यह यहाँ यह आहार विधि का विधान समय पर स्वभाव से ही हिततम आहार करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और कई रोगी व्यक्तियों के लिए भी है। आहार विधि विधान में क्या क्या आता है, देखो, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे, वीर विरुद्धम इष्टे देशे, इष्ट सर्वोपकरणम, नाति द्रुतम नाति विलंबितम, अजल्पन अहसन तन मना भुंजीत, आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। श्लोक पढ़ने का यही मतलब है कि आप श्लोक याद कर लें, ठीक है। बार बार अलग अलग प्रॉफ में पूछा जाता है। तो आहार विधि विधान में क्या आता है, उष्ण स्निग्ध मात्रा पूर्वक भोजन के पच जाने पर, वीर्य के अविरुद्ध, अपने मन के अनुकूल स्थान पर, अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार को न अधिक जल्दी न अधिक देर से, न बोलते हुए न हंसते हुए, अपनी आत्मा का विचार कर आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तो इतनी चीजें बताई हैं, देखो कि कैसे कैसे हमें आहार करना चाहिए। उष्ण करना चाहिए, स्निग्ध करना चाहिए। अभी इसका रीजन भी देंगे कि क्यों उष्ण करना चाहिए, क्यों स्निग्ध करना चाहिए, क्यों मात्रा पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उष्ण आहार से लाभ। उष्ण क्यों करना चाहिए, तो उष्णम अश्नियात, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। तो स्वाद कब आता है, जब हम उष्ण गरम गरम चीज खाते हैं। भुक्तम च अग्निम ओदर्यम उदीर्यति, क्षिप्रम जराम गच्छति। तो गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद मालूम होता है, खाने पर उदर की अग्नि तीव्र होती है, ठीक है। शीघ्र ही भोजन पच जाता है, तो क्षिप्रम जरा